और वहां पे पता लगता है सीक्रेट सर्विस को कि एक बंदा है जिसके पास असॉल्ट राइफल है, यानी कि AK-47 है, और जिसको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा नवंबर में, हमारी पूरी की पूरी सप्लाई लाइन वो चोक कर देगा, युद्ध खत्म कर देगा, हमारे पैसे बनना बंद हो जाएंगे। वही लोग चाहते हैं उसको निपटाएं। और प्रेसिडेंशियल होपफुल्स का असैसिनेशन भी हो चुका है अमेरिका में। कुछ बच गए, कुछ खत्म हो गए, लेकिन ये अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। ये काम कई बार अमेरिका में हो चुका है पहले। आपने एक ऐसी शर्त लगा दी भारत के सामने जो कि आपको पता है कि भारत नहीं मान सकता। आपने जानबूझ के, आपको क्या मतलब है कि भारत कंडेम करे ना करे। आज की तारीख में भी जो पाकिस्तानी और अफगान हैं वो कहते हैं चैनल अगर एंटरटेनमेंट का होता, फिल्मों का होता, खाने पीने का होता तो 3 मिलियन वैसे चैनल्स के लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्योंकि सिर्फ डील करते हैं जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी में, और ये एक बड़ी नीश ऑडियंस है, हमारा कंटेंट सब लोग देखते भी नहीं है और सब लोगों को समझ में भी नहीं आता। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है जियो पॉलिटिक्स का। अगर 3 मिलियन लोग हम लोगों को देख रहे हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ जोड़ के आप सबको धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद का, आपके प्यार का और आपके सपोर्ट का। कौन मारना चाह रहा है ट्रंप को? आज का बड़ा सवाल है कि कौन मारना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बटलर में, एक शहर बटलर, वहां पे AR राइफल से ट्रंप को शूट करा गया और उसकी किस्मत है यार बंदे की, वो बच गया। उसने अपना मुंह फेर लिया और गोली लगी उसके कान पे। अगर उसका मुंह फेरना, अपना मुंह टर्न करना, अगर स्प्लिट सेकंड की देरी हो जाती तो यहां पे लगती डायरेक्टली जबड़े के अंदर और पूरा सर लेके चली जाती गोली। तो कान तो फिर भी ऐसे लूज चीजें हैं ना, तो उसमें अगर गोली लगी भी तो कान का कुछ एरिया ग्रेज करके निकल गई। अगर गोली टच में आती किसी हार्ड चीज के साथ तो फिर वो फाड़ के आगे निकल जाती है। अच्छी किस्मत है। अभी फिर गोल्फ कोर्स में डोनाल्ड ट्रंप, राइट, अपने रेजिडेंस से कुछ और उन्हीं का गोल्फ कोर्स, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलने के लिए आते और वहां पे पता लगता है सीक्रेट सर्विस को कि एक बंदा है जिसके पास असॉल्ट राइफल है, यानी कि AK-47 है। वो उसको देखते हैं, 5 गोलियां उसके ऊपर फायर करते हैं, बंदा फेंकता है अपनी राइफल और भाग जाता है। उसके पास टेलीस्कोप भी होता है, गोप्रो कैमरा, यानी टेलीस्कोप इसलिए कि वो आराम से एम करे और जब एम करे तो गोली वहीं पे लगे। वांटिंग टू यूज एन AK राइफल लाइक अ स्नाइपर राइफल, मैं एक उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए, और गोप्रो काय के लिए कि रिकॉर्ड करके फिर वो इंटरनेट पे डाले। एलोन मस्क ये जानना चाहते हैं कि यार कमला हैरिस को तो कोई मारना नहीं चाह रहा, जो बाइडेन को कोई नहीं मारना चाह रहा, ये ट्रंप को क्यों मारना चाह रहे हैं लोग? अच्छा, मारा किसने भी, मारने की कोशिश या असैसिनेशन अटेम्प्ट FBI कह रही है। रायन रूथ है। रायन रूथ यूक्रेन के लिए लोगों को बढ़ावा दे रहा है कि यूक्रेन के लिए आओ और लड़ो, और वो कह रहे हैं कि कई जगह से मैं लोग इकट्ठा कर रहा हूं कि यूक्रेन में जाके रूस के खिलाफ लड़ें। ये तो हो गए फैक्ट्स ऑफ द केस, ये आपको मीडिया ने भी बता दिया है और मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन नई बात अब बताऊंगा। दोस्तों, हु वांट्स डोनाल्ड ट्रंप डेड? कौन चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को खत्म कर दिया जाए? वो कौन सी ताकतें हैं, जरा इसके ऊपर आज एनालिसिस करते हैं। सबसे बड़ी चीज है डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो मैं 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रशिया की जंग को, युद्ध को खत्म कर दूंगा 24 घंटे के अंदर। अब दोस्तों, जिस युद्ध में अरबों दर अरबों दर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हों, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड में, वेपन्स में, यानी कि उस युद्ध में मासूम लोग तो मर रहे हैं, जो बेगुनाह हैं वो तो मर रहे हैं, हर युद्ध में मरते हैं। इस युद्ध में स्पेशल क्या है? इस युद्ध में कुछ स्पेशल नहीं है दोस्तों। इस युद्ध में वही स्पेशल है जो हर एक युद्ध में होता है कि किसी ना किसी का फायदा है। और फायदा किसका है? यह बात है, दिस इज द पॉइंट। जिसका फायदा है और जिसको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा नवंबर में, हमारी पूरी की पूरी सप्लाई लाइन वो चोक कर देगा, युद्ध खत्म कर देगा, हमारे पैसे बनना बंद हो जाएंगे, वही लोग चाहते हैं उसको निपटाएं। आज उसी के ऊपर डिस्कशन है दोस्तों। ये दूसरी बार बच गया है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी बार, राइट। अब एक बात सोचिए कि अगर क्या ऐसा कोई बंदा है जो वेट कर रहा है कि हां ठीक है, जो बटलर में हुआ था
अटैक डोनाल्ड ट्रंप में जो कान पे गोली लगी थी, ये जो उसके गोल्फ कोर्स में AK-47 लेके बंदा बैठा था, ये डोनाल्ड ट्रंप बच गया। क्या डोनाल्ड ट्रंप के पीछे और लोग पड़े हैं जो तीसरी, चौथी, पांचवी बार अटेम्प्ट करेंगे? कि किसी भी सूरत में इस बंदे को तो रोकना है यार। यू हैव टू स्टॉप दिस गाय फ्रॉम बिकमिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर ये बन गया तो बहुत बड़ा कलेश कर देगा, ये हमें नुकसान हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, पास्ट में अमेरिका में ऐसा हो चुका है दोस्तों। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स और प्रेसिडेंशियल होपफुल्स का असैसिनेशन भी हो चुका है अमेरिका में। कुछ बच गए, कुछ खत्म हो गए, लेकिन ये अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। ये काम कई बार अमेरिका में हो चुका है पहले। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। कितना पैसा खर्च हो रहा है यूक्रेन के ऊपर, सोचने की यह बात है। एवरी मंथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने 100 अरब से ज्यादा दे दिए। CIA की रिपोर्ट आई है जिसको सेमर हर्ष एक जर्नलिस्ट हैं, और मुझे लगता है कि फॉरेन अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स में सेमर हर्ष से जर्नलिज्म में शायद उससे बड़ा नाम ना हो। ये उसका आर्टिकल देखिए साहब। सेमर हर्ष कहता है कि जेलेंस्की करप्ट आदमी है। जो पैसे उसको दिए थे रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, वो जेलेंस्की ने अब्रॉड जाके, विदेशों में जाके उसके और उसके मंत्रियों ने वो पैसे खा गया है, और hundreds of millions of dollars उन्होंने साइफन ऑफ कर दिए। और ये रिपोर्ट CIA की है। सेमर हर्ष इज कोटिंग CIA। CIA क्या है? CIA अमेरिका का खुफिया इदारा है। जैसे भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, वैसे ही अमेरिका का CIA है। और अमेरिकन CIA कहता है कि जेलेंस्की करप्ट है। तो दोस्तों, इसको रोकना, ट्रंप को रोकना, इनके लिए बहुत एक मजबूरी बन गई है। अब यहां पे दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, ये मुख्तलिफ चीजें हैं, राइट। जब मोदी जी गए पुतिन के पास और बात करने के लिए अमन और शांति की, तो पुतिन ने मोदी जी को यह बोला कि मोदी जी आप प्लान लेकर आइए, आप प्लान लेकर आइए, कोई बात नहीं, अगर हमें समझ में आए तो हम अमल करेंगे, हमारी तरफ से डन है। और वो प्लान दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल गए थे, और डोवाल साहब ने वही प्लान प्रेजेंट करा था पुतिन को। फिर मोदी जी गए उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद जेलेंस्की से मिलने के लिए, और जेलेंस्की के तेवर कुछ अलग थे। जेलेंस्की के तेवर बिल्कुल अलग थे। जेलेंस्की पीस चाहता ही नहीं है, और यह बड़ी अजीब सी बात है। इन्वेड करा रशिया ने, अटैक की शुरुआत रशिया ने करी। जेलेंस्की को बोलना चाहिए कि हां भाई, आप मेरे इलाके से निकलो, आप यहां से भागाओ रशिया को, और मैं पीस चाहता हूं, मैं अमन शांति चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं दूंगा रूस को, इनको बोलो निकले। ये बोलना चाहिए था, नहीं। जेलेंस्की ने कई शर्तें मोदी जी के सामने रख दी, और जेलेंस्की ने सबसे बड़ी शर्त यह रखी है कि साहब, सबसे पहले इंडिया कंडेम करे रशिया को, इंडिया साइन करे। एक मुल्कों की फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, जिसमें लोगों ने बोला है कि पुतिन बहुत बुरा आदमी है, पुतिन क्रिमिनल है, रशिया क्रिमिनल एंटरप्राइज है, फलाना ढिमका, 50 चीजों पे आप साइन करो। जब आप साइन करोगे तब हम आपकी बात मानेंगे। मोदी जी ने बोला सुनो, ऐसा है कि मेरी आपसे भी बातचीत है, पुतिन से भी बातचीत है, आप लोग भारत में आइए, आमने सामने बैठिए और अपने मसले सॉल्व। नहीं, सबसे पहले आप कंडेम। देखिए, आपने एक ऐसी शर्त लगा दी भारत के सामने जो कि आपको पता है कि भारत नहीं मान सकता। आपने जानबूझ के, आपको क्या मतलब है कि भारत कंडेम करे ना करे? आपको क्या लेना देना भारत कंडेम ना करे या कर भी दे उसको, उससे आपको क्या फायदा है? आप यहां पे, मैं जेलेंस्की को बोल रहा हूं दोस्तों, जेलेंस्की नहीं चाहता युद्ध खत्म हो। और जेलेंस्की क्यों नहीं चाहता युद्ध खत्म हो, यह हमें जानने की जरूरत है। जेलेंस्की इसलिए नहीं चाहता युद्ध खत्म हो क्योंकि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, राइट, तो अमेरिकन अपने रंग दिखाएंगे। और जेलेंस्की को यह बात पता है। आपको पता है अफगानिस्तान में क्या हुआ? मोटा पैसा कमाएंगे ये लोग। ये चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे। वहां से और कौन चाहता है लड़ाई चलती रहे? चाइना। क्योंकि चाइना को एक बात पता है कि अगर अमेरिका और अगर नेटो कंट्रीज रशिया यूक्रेन की लड़ाई से फ्री हो गए, तो फिर ये चाइना की ओर देखेंगे और बोलेंगे चाइना को, अच्छा बेटा तू बहुत उछल रहा था, अब तू आ जा वापस। ये नहीं चाहते ये चीज हो। दे डोंट वांट द वॉर टू स्टॉप। ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं दोस्तों जो नहीं चाहती हैं लड़ाई रुके, और ये ताकतें इंश्योर करेंगी 100% कि किसी तरीके से ट्रंप को आगे से हटा दिया जाए। आपको क्या लगता है, कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती है अमेरिका की, तो क्या वो लड़ाई रोकेगी? बिल्कुल नहीं। कमला हैरिस फिर साइन करेगी, कांग्रेस में जाएगी, कांग्रेस को कन्विंस करेगी, $50 अरब और दो, और ये पैसा जाता रहेगा यूक्रेन, जाता रहेगा यूक्रेन। ये लड़ाई चलती रहेगी 5 साल तक और चलती रहेगी। और यही ये लोग चाहते हैं, और ट्रंप चाहता है कि लड़ाई रुक जाए। ट्रंप के ऊपर गोली लगी थी जो कान पे लगी थी उसके,
उसके बारे में बात कहाँ हो रही है? वो मैटर ठंडा हो गया, वो ठंडे बस्ते में गया। अब ये दूसरा मैटर है, ये बंदा भाग गया, इसको पकड़ लिया, ये अजीबोगरीब बातें कर रहा है। अब लोग बोल देंगे पागल है, कोई ना कोई लॉयर आ जाएगा, वकील आ जाएगा, बोलेगा ये तो मेंटल इलनेस है, इसको छोड़ो। फिर तीसरी बार कोशिश करेंगे लोग ट्रंप के ऊपर। मुझे ऐसा डर है, और भगवान करे मैं गलत हूं। तो दोस्तों, ये थी आज का छोटा सा एनालिसिस पीस, था आप लोगों को ये बताने के लिए कि वो ताकतें जो नहीं चाहती रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो, और आप रूखे एटीट्यूड से देख सकते हैं जेलेंस्की के, जब मोदी जी गए थे उसके पास ये बोलने के लिए कि भाई ये लड़ाई खत्म करो यार, आप लोग भारत आ जाओ, आप भारत आ जाओ, व्लादिमीर पुतिन भी मेरा दोस्त है, तुम भी मेरे दोस्त हो, तुम आमने सामने बैठो, भारत की भूमि पे आओ, और मैं इंश्योर करूंगा कि तुम लोग आपस में बात करके खत्म कर दो ये लड़ाई। नहीं भाई साहब, जब अरबों डॉलर हर महीने जेब में आ रहे हो ना लड़ाई करने के लिए, तो शांति किस बेवकूफ को चाहिए यार? और यही सारा का सारा गेम चल रहा है। अब दोस्तों, झट से क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं।